हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आईपीओ रिव्यू बाय सनी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओकला इंडिया आईपीओ, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया था 2-3 दिन पहले कि इसका आईपीओ 29 तारीख को आ रहा है, फ्रॉम 29 टू 31 ऑफ अक्टूबर। तो चलो देख लेते हैं क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्या जीएमपी आ रहा है, क्या उसका लॉन्ग टर्म के लिए उसका पर्सपेक्टिव बनता है, सब कुछ कवर करते हैं इस वीडियो में। देखिए, कंपनी का नाम है ओकला इंडिया, जो इंडिया में एक्चुअली इसको मैनेज करती है। ओकला बाहर की कंपनी बेसिकली, एमटीआर फूड्स को। तो मैं अगर बात करूं इशू साइज की, ये भी मैंने आपको बताया था। इशू साइज इसका 1667.5 CR, और डेट है इसकी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, जो मैंने आपको बताई थी शॉर्ट में पहले बना के। क्लियर, वही सब है, वही वही साइज है और वही डेट है। पूरा का पूरा ओएफएस आ रहा है, फुल ओएफएस है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। इशू प्राइस जो आ रहा है, इसका जो प्राइस बैंड है, 695 से लेकर के 730 रुपीज़ तक के लिए। 20 शेयर का लॉट रहेगा, जिसमें रिटेल की एप्लीकेशन लगेगी 14,600 रुपये की, स्मॉल एच की लगेगी 2,04,400, और बिग एच में 1,380 शेयर है। 69 लॉट का इसका एप्लीकेशन रहेगा 10,07,400 रुपये की। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 3 नवंबर की। रिफंड इसका इनिशिएट हो जाएगा 4 तारीख को, आपके डिमेट में भी 4 तारीख को आ जाएंगे। 6 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी हमारे एक्सचेंज में। देखिए, ये तो मैंने आपसे बात कर ली कंपनी का लिस्टिंग के बारे में, कि कंपनी की लिस्टिंग क्या है, इशू प्राइस क्या है इसका, और साइज क्या है, पर्पस क्या है। ऑफर फॉर सेल है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। फेस वैल्यू देखिए इसकी 1 रुपए की है। ये थोड़ा सा मुझे लगा, 10 पे की रहती है, 2 या 5 की रहती है, तो थोड़ा अच्छा रहता है उस कंपनी का। बाकी ये भी कंपनी ठीक है। बात कर लेते हैं एक्चुअली कंपनी करती क्या है। कंपनी देखिए इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1996 में। ओकला इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन फूड कंपनी, और ये करती एक्चुअली क्या है, ये है एफएमसीजी से, जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, ब्रेकफास्ट से लंच से डिनर तक, स्नैक्स, बेवरेजेस एंड डेजर्ट्स, सब बनाती है आपकी ये। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज ब्रांड्स, एमटीआर फूड, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कंडिमेंट्स एंड रसोई मैजिक। देखिए, सारा एमटीआर फूड जो है हमारी बेसिकली, वो इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी टू ईट मील्स, जो रेडी टू ईट मील्स खाते हैं ना आजकल, मैगी वैगी सब, ये मैगी क्या होती है, रेडी टू ईट मील्स होती है हमारी, इसी उसी टाइप की मील्स बनाती है। और मसालेस, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, स्नैक्स एंड बेवरेजेस सच एज स्पाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए, एफएमसीजी की कंपनी बेसिकली स्पाइसेस वगैरह और जो रेडी टू ईट फूड होते हैं वो बनाती है। ईस्टर्न कॉन्डिमेंट स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, स्पाइसेस वगैरह सारा कुछ है। द कंपनी सर्व कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री विद सिग्निफिकेंट presence in core market Karnataka, Kerala, AP and Telangana. Further, it also export products to about 42 countries. देखिए, 42 कंट्रीज तक में एक्सपोर्ट करती है कंपनी, राइट। एज ऑफ जून 30, 2025, इट हैज़ ओवर 400 प्रोडक्ट्स अक्रॉस कैटेगरी। 400 से ज़्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, अब मोटा मोटा इसके एसेट की बात कर लेते हैं। 2023 में से एसेट थे 3,101, फिर 2024 में हुए 3,375। सेम चल रहे हैं एसेट, बराबर है, कोई चेंजेस नहीं है। टोटल इनकम देखी जाए तो 2200, 2387, 2455, 605, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। पैट देखें अगर इसका, 339, 226, 255, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है। एक फ्लो नहीं है, जैसे एक होता है ना ग्राफ, कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है, 300 से 400, 400 से 500, वो नहीं है। ऊपर नीचे है। अभी इसके हिसाब से अगर देखें, 8 को 4 टाइम्स डिवाइड करें, 816, 320, 320 करोड़ रुपए का इसका पैट निकल के आएगा। इबिट्टा अगर देखें इसका, तो आ रहा है 111 करोड़ इस क्वार्टर का, यानी कि 440 करोड़ के आसपास का इबिट्टा आ रहा है। ठीक है, ओके है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छी खासी है। बोरिंग तो जीरो है, देखिए 2 करोड़, कुछ नहीं है, नथिंग। रिजर्व रखे कंपनी के पास 2523 करोड़ के। तो आर ओ सी देखिए अगर इसका, 32.7, वेरी नाइस। आर ओ एन डब्ल्यू इसका आ रहा है 13.8। पैट मार्जिन देखिए 10.70 का आ रहा है इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.40 की, ओके। ईपीएस देखिए कंपनी का निकल के आ रहा है पोस्ट आईपीओ 23.04, और प्राइस टू अर्निंग आ रहा है इसका प्री आईपीओ 39.11, पोस्ट आईपीओ 31.68। इसका अगर कंपैरिजन करें, जैसे कंपनी ने आरएसपी में वैसे मेंशन किया था, लेकिन जैसे एक ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया, नाम देख लेना दोस्तों, मुझे नहीं पता ब्रिटानिया, मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको, बचपन में किया था कभी।
तो इसका P 50 का है। तो आप मान के चलिए कंपनी रेट तो आपको रिटेलर को टेबल पे कुछ ना कुछ छोड़ रही है आप लोगों के लिए कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट करिए, एटलीस्ट लिस्टिंग है ना आपको अच्छा खासा मिलेगा। उसकी भी बात करेंगे हम, कितना जीएमपी चल रहा है। देखिए ऑफर फॉर सेल है, ऑब्जेक्टिव तो उसका कुछ क्लियर ही है सारा कुछ, उसमें तो ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। एफएमसीजी की कंपनी है और स्पाइसेस मसाले ये है इसका मेन। और इसका जो मार्केट है, जो अभी तक इसका ओवरऑल इंडिया में मार्केट जो ये शेयर है इसका 22% के आसपास है। मतलब काफ़ी अच्छा नंबर आएगा देखा जाए तो। 22% काफ़ी अच्छा नंबर हो जाता है। कोटा की बात कर लें अगर हम इसमें, अ, देखिए क्यूआईबी के लिए 50% दिया गया है, रिटेलर के लिए दिया गया है 35%, और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई के लिए 15%। ठीक है। तो इसके जीएमपी की अगर बात करें, देखिए मेन क्या है, जीएमपी कितना चल रहा है। जीएमपी इसका चल रहा है 20% से ऊपर। तो देखिए अगर 20% से ऊपर इसका जीएमपी चल रहा है तो कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए लगाने लायक है, अच्छी खासी लगाने लायक है। देखिए 20.55 का जीएमपी इसका चल रहा है, यानी कि 150 रुपये का इसका जीएमपी है, 150 रुपीज़। लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा आपको, 3000 रुपीज़ पर लॉट रिटेल के लिए। और आपका स्मॉल एचएनआई के लिए आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 से, और बिग एचएनआई में भी स्मॉल एचएनआई जितना ही साइज मिलता है, तो आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका एचएनआई का निकलेगा प्रॉफिट, अगर आपका एप्लीकेशन निकलता है तो। देखिए मोटा मोटा बात की जाए, कंपनी हमने देख ली, कंपनी अच्छी है, बोरोविंग जीरो है, लिस्टिंग में भी आपको स्कोप दिया है, एंड जीएमपी भी अच्छा खासा है। एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी अगर देखिए आप मान के चलिए, एफएमसीजी जो सेक्टर है हमारा, ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, हाईली 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 कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, कॉम्पिटिटिव। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बेझिझक होकर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% 25% आपको देखी जाएगी। एंकर लिस्ट अभी इसकी आई नहीं है, जैसी आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम पे या तो शेयर कर दूंगा या आपके साथ यहाँ पे एक शॉर्ट बना के शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल का लिंक है वो भी मैंने इसमें डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मैं पर्सनली इसमें अप्लाई कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल लिस्टिंग गेन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एफएमसीजी में मैं थोड़ा सा डाउट में रहता हूँ। देखिए एफएमसीजी जो सेक्टर है बहुत कॉम्पिटिटिव है, हो सकता है इनिशियली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे, क्योंकि जो भी कोई नई कंपनी अगर मार्केट में आती है ना, वो एक एक फ्लो में चलती है, उसमें डिमांड रहती है पब्लिक की, तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा दे दे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो में एफएमसीजी नहीं रखता। लिस्टिंग गेन के लिए 100% अप्लाई कीजिए, थम्स अप है। और एंकर लिस्ट आती है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई आपका क्वेरी हो तो क्वेश्चन डाल दीजिए कमेंट में, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है मेरे एंड से, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अप्लाई करने वाला हूँ फुल फोर्स से। लेट्स सी नंबर आता है वो बात की बात है, बट हाँ आई एम 100% अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।